ॐ या मा लक्ष्मीः पतयालुरजुष्टा या मा लक्ष्मीः पतयालुरजुष्टा अभिश्च स्कन्दवन्दनेव वृक्षम् अन्यत्रास्मत्सवितस्तामितोधाः अन्यत्रास्मत्सवितस्तामितोधाः हिरण्यहस्तो वसुनोरराणः हिरण्यहस्तो वसुनोरराणः। हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। आज के मंत्र में लक्ष्मी की चर्चा है। ठीक है, आजकल लक्ष्मी क्या किस विषय में प्रयुक्त होता है? लक्ष्मी क्या है आजकल जो बोलते हैं? हाँ, एक तो धन की देवी जो लोक में प्रचलित है, धन की देवी को लक्ष्मी कहा जाता है। और वेद में क्या है? लक्ष्मी माने धन, धन संपत्ति ऐश्वर्य। ठीक है जी, इसको धन की देवी कह लो चाहे कुछ भी कह लो। स्त्रीलिंग में है तो धन की देवी लक्ष्मी बोल देते हैं। तो लक्ष्मी माने धन संपत्ति ऐश्वर्य। तो देखो, यह जो लक्ष्मी है या जो धन है, वो धन भी दो प्रकार का होता है या दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है और दो प्रकार से प्राप्त भी किया जाता है। धन को दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है और दो प्रकार से इसका प्रयोग भी किया जाता है। प्राप्ति भी दो प्रकार से। ठीक है, तो दो प्रकार से प्राप्त करना और दो प्रकार से इसको व्यय करना, खर्च करना, प्रयोग करना। देखो, एक प्रकार की इसमें चर्चा है कि अजुष्टा एक लक्ष्मी कैसी है? अजुष्टा, जो सेवन करने योग्य नहीं है, असविता है, उसका सेवन करना ठीक नहीं है, वो काम आने वाली नहीं है। आपके इह लोक में परलोक में साथ में रहने वाली जाने वाली भी नहीं है, वास्तव में उपयोगी नहीं है वो। तो वो पतयालु है, पतयालु दुराचार में गिराने वाली है। ठीक है, और पतन कराने वाली है, पाप कराने वाली है। तो जो लक्ष्मी पाप कराने वाली है वो हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए कहा कि याज लक्ष्मी, ये जो लक्ष्मी है मुझे अभी चस्कंद, चिमटी हुई है, माने चिपकी हुई है, माने मैं गलत ढंग से धन कमा रहा हूं, ये इसका मतलब ये है। वो मुझ पर क्या चिपकेगी? ठीक है, ये जो पतयालु लक्ष्मी है, पतयालु पतन कराने वाली जो लक्ष्मी है मुझ पर चिपटी हुई है, तो मैं खुद उससे चिपटा हुआ हूं। वो तो धन तो जड़ पदार्थ है, तो इसका मतलब है मैं गलत ढंग से धन कमा रहा हूं। एक प्रकार यह है गलत ढंग से धन कमाना, गलत ढंग से प्राप्ति करना, जैसे कि शराब बेच कर धन कमाना, जुआ खेल कर धन अर्जित करना और गलत गलत काम करके, स्मगलिंग करके, ठीक है, गलत ढंग से, अनैतिक ढंग से, अधर्म पूर्वक जो धन कमाना है, धन का अर्जन करना है, वो क्या है? वो धन, वो अलक्ष्मी है, वो पतयालु है, वो
असविता है, अजुष्टा है, वो उचित नहीं है। तो ये धन काम का हमारा नहीं, ये लक्ष्मी काम की नहीं। इसलिए कहा मंत्र में कि हे परमात्मा, यह जो धन है अस्मत् अन्यत्र धाह, इसको हमसे अलग रख दे, हमको इससे दूर कर दे, पृथक कर दे। तो हे सविता परमात्मा, सविता के दो अर्थ, और तो अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर प्रेरक अर्थ दिया है। कहीं कहीं पर क्या होता है, सविता माने उत्पादक अर्थ होता है। ठीक है जी, सुप्रसवे, तो जो उत्पन्न करने वाला है, तो सविता माने उत्पादक भी होता है और प्रेरक भी होता है, प्रेरणा करने वाला। तो हे प्रेरक परमात्मा, ये लक्ष्मी मुझ पर चिपटी हुई है, चिमटी हुई है, चिपकी हुई है। किस प्रकार से? तो कहा वृक्षम वंदना इव, जैसे वृक्ष में ये वंदना माने बेल, लता बेल, जो पेड़ को सुखा देती है, ऐसी वंदना। इस प्रकार का बेल होता है ना कोई, जो पेड़ को सुखा देती है, वंदना जो बेल। तो इस प्रकार के जो वंदना से पेड़ सूख जाता है, ऐसे ये धन से मैं सूख जाऊंगा। जो गलत ढंग से धन आ जाए तो मैं भी सूख जाऊंगा, मेरा पतन हो जाएगा, मेरा अगला जन्म अच्छा नहीं होगा। क्योंकि देखिए, गलत ढंग से धन कमाएंगे तो गलत जगह में वो खर्च होगा। अनाप शनाप धन आता है, अनाप शनाप जगह नष्ट होता है, व्यय होता है। तो धन जो ईमानदारी पूर्वक कमाता है, वो धन के महत्व को समझता है। पहले ऐसे बोलते थे, बचपन में हम सुनते थे, जो घोड़े बेचते ना, घोड़े बेचने वाले, तो कोई घोड़ा खरीदने गया, तो जो घोड़ा खरीदने वाला है वो पैसा लेकर गया है और बेचने वाला बेच रहा है। तो पूछता है बेचने वाला, भाई ये पैसा आपका है कि आपके बाप का है? जो घोड़े खरीदने आए हो, ये पैसा आपका है, माना आपकी कमाई का है कि आपके पिताजी की कमाई का धन है? तो उसने कहा मेरा है। तो आप जाओ, आप धन नहीं खरीद, आप घोड़ा नहीं खरीद सकते, आपने धन कमाया है ना। और कोई कहे कि जो कमाई का धन है पिताजी का है, हाँ आप घोड़ा खरीदोगे। इसका मतलब क्या हुआ? पिताजी के धन को अनाप शनाप देने को तैयार रहेगा वो। ठीक है, आपने धन कमाया नहीं, तो जो धन पिताजी ने कमाया है उसको लड़का बेटा उड़ा देता है, वो उसके महत्व को नहीं समझता है कि नहीं। और जिस धन को खुद कमाया है, मेहनत लगी उसकी, वो समझता नहीं भाई मैं तो बचना है इस धन में, बर्बाद नहीं करूंगा। तो जो धन नहीं कमाया आज तक, ऐसे ऐसे धन से चल जा रहा है काम, वो धन के महत्व को नहीं समझता। इसलिए बोलते हैं बड़े बाप के बिगड़े बेटे। वो धन तो कमाए नहीं और धन खूब मिलता है। आज बोलते हैं वो पॉकेट खर्च बोलते हैं ना भाई, पॉकेट मनी। तो बहुत एक दिन में ऐसे ऐसे भी होते हैं युवाओं, हजारों रुपया खर्च करते हैं एक दिन में। उनका पॉकेट खर्च कई हजार का होता है, आपको तो आश्चर्य होगा। एक गरीब परिवार का तो पूरा एक मास का खर्च चल जाए उनके एक दिन खर्चे में। हाँ, तो ये जो धन है, गलत ढंग से आया धन, वो आपको शुष्क कर देगा, आपके जीवन को सुखा देगा वो धन। ठीक है जी। और जो धन सही ढंग से आया है, उसका प्रयोग भी सही ढंग से होगा, वो धन आपको बढ़ाएगा। तो जो सच्चा धन है, ईमानदारी पूर्वक कमाया गया धन है, वो आपको सुख देगा, उससे सुख मिलेगा, उससे पुण्य होगा। जो दान भी करेंगे वो सात्विक दान कहा जाता है। जब भी आप दिखाते हैं ना, क्या बोलते हैं, इन्होंने इतने रुपये का सात्विक दान दिया है। कोई तामसिक दान कहता है? नहीं कहता है। माने आप जो भी दान करेंगे वो आपके सात्विक कमाई से मानी जाती है, तामसिक कमाई से दान स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इसलिए कहा, हे परमात्मा, हे सवितः प्रेरक परमेश्वर, अस्मत् इतः अन्यत्र धाः, इस धन को हमसे पृथक कर दे, अन्यत्र रख दे। हमें ये कमाई नहीं चाहिए, हमें ये धन नहीं चाहिए।
तो हिरण्यहस्तः नः वसुराणः, तू चमकते हैं हाथ से। हिरण्य कहते हैं चमकीले पदार्थ को, सुना भी होता है हिरण्य माने, कई अर्थ होने के भी। तो जो हिरण्य है सोना, एक अर्थ सोना होता है, और जितने चमकीले पदार्थ हैं सब हिरण्य पदार्थ। मैं पहले बताया था ना, हिरण्य क्यों कहते सोना को? हित रमणम भवती इति, हृदय के लिए रमणकारी है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये पहुंचती रहती है। ठीक है जी, जो सोना है पहुंचते रहता है एक व्यक्ति और व्यक्ति तक, ये धन जाते रहता है, एक व्यक्ति के पास स्थायी नहीं है। तो जो स्वर्ण है वो तो हृदय के लिए भी रमणकारी है, हितकारी है। सोना पहनना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, पता है आपको। स्वर्ण आभूषण से इसलिए तो सज्जित करते हैं माताओं को, बहनों को, वेद में आता भी है। तो उनका पहनने का नियम है, अलंकारित होकर रहे वो। तो ये जो धन है, ये परमात्मा तू हमको ऐसा धन प्रदान कर जो ऐश्वर्य बन के रहे, सामान्य धन नहीं रहे, ऐश्वर्य। अर्थात उस धन का मैं परोपकार में प्रयोग करूं, जिसको आपने धर्म काम में लगा दिया वो धन ऐश्वर्य हो गया। ठीक है जी, वो लक्ष्मी, सच्ची लक्ष्मी वो है। तो जो मैं कहा दो प्रकार का धन, जिसको आपने ईमानदारी पूर्वक जिस धन का अर्जन किया है और अच्छे अच्छे कामों में जिसको आपने लगाया है, वो श्रेष्ठ धन है। वो धन उपयोगी, वो धन कल्याणकारी, वो धन इस लोक में परलोक में सहायक, सुखदायक। और जो धन गलत ढंग से आपने कमाया है, किसी ने भी कमाया हो और गलत जगह प्रयोग हो रहा है, वो विनाशकारी धन है, वो दुखदायक धन है वो। तो हम सुखदायक धन को प्राप्त करें और धन को प्राप्त करके उसका धर्म काम में प्रयोग करेंगे। देखो, धर्म काम में नहीं लगाएंगे, अगर अच्छी कमाई भी किए हैं और फिर भी परोपकार नहीं करेंगे, तो धन की गति क्या होती है पता है? दान, भोग और नाश। अगर दान नहीं करेंगे तो या तो भोग करो, न दान कर रहे हैं और न भोग कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? उसका नाश होगा, उड़ाएंगे बाकी बच्चे कच्चे लोग, बाकी अनुयायी लोग। ठीक है जी, तो धन का प्रयोग करो धर्म काम में। और देखिए, धर्म के 3 स्कंद कहे गए हैं। न्याय दर्शन में चर्चा की है, इसकी चर्चा वहां पर भी है, उपनिषद में भी। तो दोनों जगह इसकी चर्चा है। तो क्या कहा? यज्ञम, दानम और अध्ययनम, 3 स्कंद। प्रथम स्कंद में फिर गुरुकुल वास करना और फिर गुरु की सेवा करना। तो यहां पर जो प्रथम स्कंद में है, दान देना और यज्ञ करना और अध्ययन करना, ये धर्म के प्रथम 3 स्कंद हैं। धर्म के 3 स्कंद होते हैं ना जी, तो प्रथम स्कंद में ये 3 काम करेंगे। दान करना ये प्रथम एक है, यज्ञ करना और अध्ययन करना, इन तीनों को धर्म कहा गया है। तो जो धन कमाए उसको धार्मिक काम में लगा दिए, दान हो गया, तो ये आपका श्रेष्ठ धन बन गया, ये सच्चा धन। धन कमाए और श्रेष्ठ काम में दान कर दिए। जैसे कि यज्ञ कुंडे, सर्वश्रेष्ठ दान कहाँ होता है? यज्ञ कुंडे, योगी तुंडे। ठीक है, विद्यालये, गुरुकुलाश्रम में, गौशालायाम, और जहाँ जहाँ इस प्रकार से उपयोग उसका सही हो, गौशालायाम, तो ये जगह दान करने के अच्छे स्थल है। तो ये सत्पात्र में दान करना चाहिए। तो धन का सदुपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से धन पा करके दुर्व्यसन में लिप्त न हो जाए। जो मंत्र कहता है ना जी, पतयालु, दुराचार में गिराने वाली लक्ष्मी न हो, आपका पतन कराने वाला धन न हो। और वो जो धन है अजुष्टा है, काम में आने वाली वो लक्ष्मी नहीं है, वो धन काम में आने वाला नहीं है, सेवन करने योग्य नहीं है। तो पाप पूर्वक धन मत कमाओ
और पाप युक्त काम में धन को मत लगाओ, तो आपका धन सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए वेद में कहा ना, शतहस्त समाहर सहस्त्र हस्त संकिर, सैकड़ों हाथ से कमाओ और हजारों हाथ से दान करो, या हजारों हाथों में दान करो, दोनों अर्थ कर सकते हैं। तो ये धन का सदुपयोग है। दक्षिणावंतः अमृतम भजन्ते, जो दान दक्षिणा प्रदान करते हैं वे अमृत सुख को प्राप्त करते हैं। और दान और दक्षिणा में अंतर है, तुझे पता है रुपेश जी? नहीं पता क्या अंतर दान दक्षिणा में? हाँ जी सूरज जी, दान और दक्षिणा में क्या अंतर है बताओ? संतोष जी? दान अर्थात अपने स्वेच्छा से दिया हुआ, और दक्षिणा होता है किसी का मजदूरी, माने उसका मेहनत का फल दिया। हाँ, दान आपने बदले में उससे कुछ काम नहीं कराया, ठीक है जी, तो स्वेच्छा पूर्वक आपने सहयोग किया है, ये तो है दान। दक्षिणा माने आपने हवन कराया, हवन कराने के बाद में उसको आपने दक्षिणा दी, ये दक्षिणा है। जिसको हम बोलते हैं आजकल वेतन, जिसको बोलते हैं तनख्वाह, तो महीने भर पढ़ाया अध्यापक ने, उसको वेतन मिला, वो उसकी दक्षिणा है, जिसको बोलते हैं पारिश्रमिक, ठीक है। अगर दक्षिणा नहीं देंगे, याद रखिए, काम करा करके भी दक्षिणा नहीं देंगे तो पाप लगेगा आपको। हाँ, अगर दक्षिणा नहीं देते हैं तो पाप लगता है। यज्ञ कराए किसी से, विद्वान से, पुरोहित से, और दक्षिणा नहीं दे तो वो मृत यज्ञ कहा जाता है। वो धन जो है, ये वो जो यज्ञ है सफल नहीं होगा, क्यों? आपने दक्षिणा नहीं दी है। तो ये चर्चा आती है महाभारत में, बिना दक्षिणा का जो यज्ञ है वो मृत यज्ञ है, ठीक है जी। और दान क्या है कि बदले में कुछ काम नहीं कराए, आपको लगा कि भाई जरूरतमंद है, यहाँ पर सहयोग करना चाहिए, तो यहाँ पर आपने सहयोग किया, और बदले में कोई भावना भी नहीं कि मैं उससे कुछ लूँगा या मैं पे मुझे वापस करेगा तो वो उधार हो गया। वो अगर आपने ये मान के दिया है कि भाई मैं दे रहा हूँ इतना, मुझे वापस होगा करना, तो जब आपके पास में हो जाएगा मुझे धन वापस करना, वो दान नहीं है, वो तो उधार हो गया, आपने उधार दिया उसको। हाँ जी, सकाम कर्म तो आएगा। हमने किसी को दान दिया, वो तो भावना रहेगी कि हमें भी पुण्य मिलेगा। हाँ, पुण्य के भाव से दान दे तो सकाम है। स्वस्थ रहेंगे, ये करेंगे। हाँ, अगर इस भाव से दे रहे हैं तो ये सकाम है, सुख तो मिलेगा, पुण्य मिलेगा। और ये कहें कि परमात्मा की आज्ञा है, मेरे पास धन है, मैं सहयोग करूँगा, ये परमात्मा की आज्ञा है, और मैं परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी ओर बढ़ूँगा, इनको ईश्वर को बढ़ाऊँगा, वो निष्काम हो जाएगा फिर, ठीक है जी। दान भी अगर परमात्मा की ओर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो निष्काम कर्म है, उसका फल मोक्ष मिलेगा। और सुख के लिए कर रहे हैं, मेरा मान सम्मान बढ़े और मुझे लोग अच्छा कहें, लोग जाने, तो इस भाव से देंगे, सकाम है, उसका फल स्वर्ग मिलेगा। तो दान करना श्रेष्ठ है, दक्षिणा करना उससे कर्तव्य कर्म है। हाँ, वो कर्तव्य कर्म है आपका। और दान देना स्वेच्छा पर निर्भर करता है, इच्छा है तो दान दो, नहीं तो मत दो, कुछ नहीं होगा। नहीं देंगे तो कंजूस कहलाएंगे, पुण्य कुछ मिलेगा नहीं, पुण्य कुछ नहीं होगा, ठीक है जी, पाप भी नहीं होगा। अगर दक्षिणा नहीं देंगे तो पाप हो जाएगा, और दान नहीं देंगे तो कोई पाप नहीं है, पुण्य नहीं मिलेगा आपको। दान नहीं करेंगे तो पुण्य का संचय नहीं होगा, फिर अगला आपका जन्म बढ़िया नहीं होगा, ये बात है। तो जो धन है वो सत्कार्य में प्रयोग होने वाला होना चाहिए, तो ढंग से कमाएं और ढंग से उसको खर्च करें, सही जगह उसका प्रयोग करें, उपयोग करें। तो इस प्रकार से देखो, जो धन है आजकल लोग क्या मानते हैं, एक अवान्तर विषय पे विराम दूंगा। जो खूब धन कमाता है ना, अच्छा वस्त्र पहनता है,
ठीक है, अच्छा खान पान करता है, तो क्या मानते हैं कि ये वैराग्यवान नहीं है, ऐसा मानते हैं। जिसके पास धन है या बढ़िया भोजन कर रहा है, बढ़िया वस्त्र पहनना है, तो इतने मात्र से क्या मानते हैं कि ये वैराग्यवान नहीं है, जबकि उसका संबंध किससे है? उसका संबंध मन से है। आपके मन में क्या चल रहा है? धन तो है, लेकिन धन में आसक्ति नहीं है। अच्छा भोजन करना है, क्यों नहीं करेंगे अच्छा भोजन भाई? क्या योगी आदमी काजू बादाम नहीं खाएगा? क्या घी नहीं खाएगा? वो दूध दही का सेवन नहीं करेगा? करेगा, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहेगी। ये वैराग्य है। क्या कहा है परिभाषा? सूत्र क्या है बताओ? सूत्र 15 बताओ, 1:15 किसे कहते हैं वैराग्य? हाँ, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, ये कहा है परिभाषा वैराग्य की, कि दृष्ट विषय और अनुश्रव विषय, उसमें तृष्णा रहित हो जाना, वशीकार संज्ञा मन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की अनुभूति कर लेना, ये वैराग्य है। भले धन हो तो धन होने से वैराग्य नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। हमारे थे स्वामी सत्यपति जी, प्रचार करते थे, खूब धन मिलता था, तो धन मिलने से क्या उनका जो वैराग्य कम हो गया? उन्होंने धर्मार्थ न्यास की स्थापना कर दी। जो भी धन था सब न्यास में दे दिया, और तभी से, जब जीवित थे तभी से, अपने प्राप्त दक्षिणा से वे गुरुकुल में छात्रवृत्ति प्रदान करते थे, विद्वानों को सहयोग करते थे कि गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़े, जगह जगह गुरुकुल में भेजते थे। तो धन आता था, वो भेजते थे इस प्रकार से, तो धन का सदुपयोग करते थे। तो इसमें कोई कमी नहीं वैराग्य में। दूध भी पीते थे, घी भी खाते थे, फल भी खाते थे। तो ये दूध दही घी का सेवन करना, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वैराग्य नहीं है। आसक्ति मत रखो धन में, संपत्ति में, ये भोग्य सामग्री में, भोजन में, वस्त्र में, किसी में भी आसक्ति न हो। बस आसक्ति छोड़ करके इनका प्रयोग करो तो कोई बाधक नहीं है मोक्ष में। एक पुस्तक है अनासक्ति योग मोक्ष की पगडंडी, सुना आपने पुस्तक का नाम? तो अनासक्ति योग चाहिए, आसक्ति मत रखो। तो ऐसे ही जो धन है वो धन दो प्रकार का, एक तो धन में आसक्ति है, एक प्रकार का वो धन, और एक धन है लेकिन आसक्ति नहीं है। तो अनासक्ति वाला धन आपके लिए काम का है। किसी को जो जरूरतमंद है उसको दान करो तो धन हो। पहले जमाने में ऋषि थे, ऋषि महर्षि बड़े बड़े, उनके पास में हजारों हजारों संख्या में गायें होती थी, बड़े बड़े उनके आश्रम थे, कई कई ब्रह्मचारी, हजारों ब्रह्मचारी पढ़ते थे। तो धन था, ऐश्वर्य था, कोई कमी नहीं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं थी उनकी। तो ये है, आसक्ति हुई राग है, आसक्ति नहीं हुई तो वैराग्य है। तो ये धन का प्रयोग हम इस प्रकार करें, हे उपादेय शून्या वशीकार संज्ञा, ये कहा है। तो उसको हम क्या माने? न तो ये त्याज्य है, न हमारे लिए ग्राह्य है। उसको धन को छोड़ भी नहीं सकते। धन छोड़ देंगे तो गुरुकुल कैसे चलेगा? आपको हवन कैसे चलेगा? हवन भी नहीं कर पाएंगे धन की कमी में। तो पुस्तक चाहिए पढ़ने के लिए, तो धन चाहिए। तो वो धन है भी नहीं है, लेकिन धन में लगे रहो, धन कमाओ, ये उपादेश को मान के चलो, वो भी ठीक नहीं है। आजकल क्या बोलते हैं? टका धर्म टका कर्म, टका ही परमम पदम, यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। ये धन के विषय में ठीक नहीं है। पैसा 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 पैसा, परमात्मा भूल गए। वो धन विनाशकारी है। जो धन परमात्मा से दूर कर दे वो विनाशकारी। उसको यहाँ पर कहा है असेविता, अजुष्टा, पतयालु, उसको कहा है। तो हे परमात्मा, ऐसे धन से मुझे दूर कर दे, और जो धन मुझे धार्मिक काम में लगाए, मुझे धार्मिक बनाए, आपकी ओर बढ़ाए, उस धन को मुझे प्रदान करिए। तो ये आज के मंत्र का भाव है, सार है।
ओम शांति ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।